राम राम जी सभी लोगों को। ये किट्टू भाई का वीडियो है, इसमें हम रिएक्ट पूरा वीडियो आप लोग देखिए, लास्ट में हम रिएक्ट। ये मसला कश्मीर का हल क्या मुमकिन है? पहले खुद कुछ पढ़ लिख लो, दुनिया से निकल जाओ, कहीं बाहर निकलो, अपनी माइंडसेट को खोलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मुल्क की क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम्हारे पासपोर्ट की क्या हैसियत है। बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है। छोटी सी झलक दिखा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। कुछ और नहीं मैं कर सकती, क्योंकि कुछ नहीं कर सके थे। तवायफ क्या तवायफ तवायफ कहाँ किसी से शिकायत करती है। अबे तेरा बाप टेररिस्ट था, टेररिस्ट चौधरी, तेरा बाप टेररिस्ट था अलकायदा का, शर्म कर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो खत्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। ये कौन से नशे हैं? ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। एकदम कड़क माल। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम पाकिस्तानियों के पेट की मरोड़ दिखाने वाले हैं बंगाल में बीजेपी की जीत पर। अच्छा, अगर सच पूछे ना, इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जो इसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। मैं कब हो गया ये? ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मोदी की, इसके यारे खास कह लें गौतम अडानी, उसका हुआ है। ये मतलब अलग ही लेवल की बंदी है यार। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने नशिस्तें हासिल कर ली हैं और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, है नहीं थी, उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हाँ, हार तस्लीम करने से मना कर दिया है। जस्ट लाइक यू, हारी हुई कौम इतनी बार हार चुकी है फिर भी हम जीत गए करते रहते। बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर जो है वो खित्ते पे पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तुम्हारे खित्ते पर तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए तो आते ही थे और बांग्लादेश में तो तुम पाकिस्तानी भी जा सकते हो, तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकता है पाकिस्तानी घुसपैठिए हो, तो तुम दोनों का कंगलू मंगलू का अच्छे से इलाज होगा। और कैसा इलाज होगा सुनिए अमित काका से। ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। आर्मी के बूट के नीचे रहने वाली कौम हमारे इलेक्शन पर बात कर रही है, उसको धांधली बता रही है। वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है पीओके की। ये लड़की बताएगी कि पाकिस्तानी आवाम की औकात क्या है। तुम्हारे पास तो इतना भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए तुम वोट कर सको। तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं चुन सकते, तुम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ही नहीं कर सकते और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया है ना, ये सीधा जंप मारती है। पहले बंगाल उस पर इलेक्शन पर बात कर रही थी और डायरेक्ट किस पर आ गई? कश्मीर पर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का मसला है, इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई एफर्ट करेंगे या ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा? एक कटोरी आटा नहीं ले सकते ये, लेकिन डायरेक्ट इनको क्या चाहिए? कश्मीर। पहले कश्मीर या आटा? इस टाइम जो आटा ये देखेंगे साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। और ये हामिद मीर तो बोल रहा है शहबाज मंगतू की गर्लफ्रेंड, जो पूरी हकीकत से वाकिफ है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है शहबाज मंगतू, वो कहाँ का नाक से लकीरें खींचकर किस किस के बूट साफ करके बूट चाट के फिर 1-1 बिलियन लाता है, वो भी क्या बोल रही है? मेरा सवाल कश्मीर के बारे में है। ये मसला कश्मीर का हल क्या मुमकिन है जल्द अज जल्द? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। ये पगलेट के बच्चे पहले भी ऐसे थे, आज भी पगलेट हैं। ये कहां से उनके जहन में ये खप्त आ गया है
कि कोई अखंड भारत बनेगा। कहां से उनके ज़हन में खप्त आ गया है कि दे विल डिफाइन द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। इसने वर्दी पहन के टेररिज्म कर रहा, उसका बाप वैसे करता था। दैट द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। पहले तो मुझे डाउट था कि ये शहबाज की सेटिंग है भी कि नहीं, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, क्योंकि कोई भी इनका जो सो कॉल्ड सहाफी पत्रकार यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ये डायरेक्ट देखो, कभी पीस टॉक की मीटिंग में अपने कुल्लों की दरार दिखाती है और कभी इनका भोंकू DGISPR से कश्मीर मांग रही है। वो कश्मीर तो नहीं दे सकता, वो बस मुजरा कर सकता है। छोटी सी झलक दिखा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। कुछ और नहीं मैं कर सकती, क्योंकि कुछ नहीं कर सके थे। तवायफ क्या तवायफ तवायफ कहाँ किसी से शिकायत करती है। और अब देखिए गरिदा फारूकी की कैसे फाड़ी है इस POK की लड़की ने। जब मैं बाहर आई, बेसिकली हम गिलगित बल्तिस्तान के, तो हमें फेस से लोग नहीं पहचानते कि हम पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, ठीक है, हमें फॉरेनर समझते हैं। लेकिन जैसे में पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। हमें किसी कंट्री का वीजा नहीं मिलता, ठीक है, इजिली किसी भी कंट्री का वीजा नहीं मिलता है हम पाकिस्तानियों को। स्पेशली इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज है वो बिना वीजा के जा सकते हैं। तुम लोग कौन से कंट्री बिना वीजा के जा सकते हो, जरा बता सकते हो मुझे? अपने मुल्क में बैठ के, ठीक है, हलाल हराम देखे बगैर कमाई करके अपने से निचले तबके को कमतर समझ के खुद को बदमाश समझते हो और खुद के इस जो भी आप लोगों की गंद बला है उसको खुश होते हो तुम लोग। तुम लोगों की गुंडागर्दी और तुम लोगों की बदमाशी या तुम लोगों की अमीरी तब मानूंगी जब तुम लोग मुल्क से बाहर निकलोगे और यहाँ के लोगों से भी उतने ही बदमाशी से बात करो और उतने ही उनके ऊपर हावी हो जाओ, तो तब मानूंगी कि तुम लोग कितने पानी में हो और कितने जमीन पे हो, ठीक है। हमारी करेंसी की हालत देखो क्या हुई है, हमारे पासपोर्ट की हालत देखो कि किस रैंकिंग पे पासपोर्ट आ रहा है। मतलब हमारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है और तुम लोग स्टिल ऐसे गंदे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो जो कि सिर्फ अपनी कमाई कर रही है, किसी और के लिए सोचते ही नहीं है। बाहर कंट्री जाने से पहले 1000 बार एयरपोर्ट पे सोचना पड़ता कि इमिग्रेशन वाले हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। मैं गई थी रिसेंटली श्रीलंका, वहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों को, ठीक है, मेरे साथ और भी थे, हमारे पासपोर्ट देखते साथ हमें साइड कर दिया, सिर्फ पाकिस्तानियों को, और उनसे अलग से क्वेश्चंस हो गए। और जब हम वापस आ रहे थे तो बाकी सबकी चेकिंग ऐसे नहीं हुए। हमारे बुजुर्ग हजरात जिनकी दाढ़ी यहाँ तक थी, उनको जैकेट तक उतरवा के, उनके सॉक्स तक उतरवा के उनकी चेकिंग की गई। क्यों? क्योंकि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी था। इवन हमसे रूड हो गए, जिसके बेस पे मेरी वहाँ पे लड़ाई भी हो गई कि हमें मुल्क के बेस पे जज ना किया जाए। तो तुम लोग क्या समझते हो खुद को? इतनी औकात नहीं है तुम लोगों की। दूसरे मुल्कों के लोग हमें अपनी जुती के बराबर भी नहीं समझते और तुम लोग अपने उस सस्ते गवर्नमेंट पे पता नहीं किस चीज की फक्र कर रहे हो। और अगर थोड़ी बहुत शर्म हया हो ना तो नेपाल के यंग जनरेशन से सीखो ही। नेपाल की जेनजी ने अपना पूरा का पूरा मुल्क को, गवर्नमेंट को, सबको चेंज करके रख दिया और पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया। हमारी जेनजी क्या कर रही है? नशे में, लड़कियों में, पार्टियों में, और फिर बातें करा लो तो बड़ी बड़ी। कितनी सुंदर, कितनी क्यूट लड़की का ये दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा। बुलडोजर बाबा जल्दी से POK इधर लाओ और साथ में बलूचिस्तान को भी आजाद करा दो। मुझे वो हिंगलाज माता उधर घूमने जाने, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में रहेगा तब तक तो मैं नहीं जा सकता। और सुनिए, इस अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी मुल्क में जाओ और यही चीजें वहां करके दिखाओ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा तुम्हारी असल हैसियत क्या है वहाँ पे। और स्पेशली मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कहूंगी जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं इतना कहूंगी कि किस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास तो इतना भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए तुम वोट कर सको। POK तुमसे संभल नहीं रहा, कश्मीर चाहिए। अब खुद जो पाकिस्तानी है ना, वो भी दुखी है पाकिस्तान से। उनको भी अफसोस हो रहा है कि ये अलग हुए ही क्यों थी, क्या उखाड़ा इन्होंने अलग होकर। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी और तुम लोगों ने पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रख दिया है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा, जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। और ये चलन कोई नया नहीं। आवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाई रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी है। हाय हाय महंगाई। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं। इस तरह की आजादी लेनी थी तब वो बेहतर थी। और तो और जब तक इनका 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये ट्रम्प ने जो जहाज वाला वो किया था ना, प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया था, तब तक इनकी आर्म फोर्स की कैसे फट रही थी। सुनो, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता,
तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को, अपने मुल्क को पाल नहीं सकते और लेने चले हैं कश्मीर। यहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। लेकिन मसला कश्मीर का हल क्या मुमकिन है जल्द अज जल्द? इसकी क्या मरियम जैसी सर्जरी हो गई, इसको सब कुछ मिल रहा है तो इसको सब कुछ हलवा लग रहा है। आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती है वो तो यहीं से आती है, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। इतनी तो सब्बू की सेटिंग की खुद सब्बू ने नहीं सुझाई होगी जितनी इन लोगों ने मिलकर सुझा दी है। आज मतलब सब्बू की सेटिंग बिल्कुल लाल लाल हो गई है, उसका खित्ता बिल्कुल लाल हो चुका है। 77,000 रुपये क्या आपने कर्जे लिए हुए? विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं। इस गरीदा फारूकी का ही एक और भाई जो ऐसी ही आर्मी के बूट चाट चाट कर पत्रकारिता करता है ना, उसकी भी जहालत सुनो। इंडिया में तो सर जो हालात है ना, मुझे लगता है वहाँ पे श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वहाँ पर बिल्कुल किसी सूरत भी पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे लाइनें 8-8 मीली कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों के पास नहीं, सब खाने को कुछ नहीं है, अकेला कुछ तो खाएंगे ना। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं रही। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। बकौल इस लपड़ लंजू, हमारे लोग यहाँ खाना नहीं खाते लेकिन कुपोषण का शिकार कौन हो रहा है? पाकिस्तान। भूखा कौन मर रहा है? पाकिस्तान। पेट किसका पिचक गया है? पाकिस्तान का। प्यासा कौन मर रहा है? पाकिस्तान। बकौल इसके पेट्रोल और गैस यहाँ पर नहीं है लेकिन चीखें किसकी निकल रही है? पाकिस्तान की। अभी जो पाकिस्तान मीडिया की सुपरस्टार किरण खाज है, उसका रोना देखिए। अब तक पाकिस्तान में हुकूमत 4 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और हुकूमत मुसलसल यही कह रही है कि वो ये इजाफा वो थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि तो ईरान जंग के असरात का नतीजा है। और पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही महंगा हो रहा है। खित्ते के आसपास के ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक हुकूमत के बयानात गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। वो कैसे? भारत में जंग के इस अरसे में पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, आज तक वहाँ कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। अच्छा, किरण खाज के बाद इस साइंटिस्ट की फ्रस्ट्रेशन देखिए, ये तो मुझे लग रहा है भाई गला फाड़ देगा आज। आपका बरादर मुल्क सऊदी अरब देना हमें उस रकम पे तेल जिस पे ईरान देता है। 15 रुपए लीटर अगर ईरान पेट्रोल दे रहा है तो हम मानेंगे उस वक्त आपको कि आपको अरबियों की बड़ी हौका लगा हुआ है, तो उस हौके को खत्म करने के लिए आप अरब जाएं और उनसे बोले हमें तेल दो। जिस रेट पे ईरान तेल दे रहा है उस रेट पे तेल दो, जिस रेट पे ईरान गैस दे रहा है उस रेट पे गैस दो। भाई आप अपनी स्मगलिंग के लिए तो 15 रुपए लीटर रोज पेट्रोल ले रहे हैं। आज ये सही नशा करके आया है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप ये गलत बयानी नहीं करो कि दुनिया में तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया तो 15 रुपए में तो आज भी आप ला रहे हो, लेकिन मसला क्या है? अपनी जेबों में डाल रहे हो। ये चिड़िया पे आता है, ये कौवे पे रख के आता है, ये इन्हीं रस्तों से चल के हजारों टैंकर आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए लिया तो मसला क्या है और इशू क्या है इसमें? भाई कराची वालों को या पाकिस्तान वालों को कितने रुपए का फायदा दिया स्मगलिंग के पेट्रोल से? ये ऐसा स्मगलिंग का रास्ता है जिसपे ना BLA हमला करती है ना तालिबान, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही वही करते हैं। सुना है किसी आज तक टैंकर के ऊपर कोई हमला हुआ हो? तेल के हजारों टैंकर आते हैं, उसमें कोई हमला नहीं होता। फौजियों पे हमला हो जाता है, शनाख्ती कार्ड देके बसों को मार दिया जाता है। तो जाओ उस वक्त अरब की वकालत करना जब तुम अरब से कुछ पाकिस्तान के लाने लायक बनो। आज तक अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। मानते ही नहीं ऐसी उम्मा को जो पाकिस्तान के लिए मुफाद में ना हो। जाओ जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात। जब पाकिस्तानी भिखारी फर्स्ट टाइम दुबई जाए ना, फिर उनका रिएक्शन देखो। ये है धुरंधर की कॉपी, छछुंदर की एक्ट्रेस जो कि रा की एजेंट बनी थी। दुबई में मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगती है। मैं जब कभी भी जाती हूँ, हर चीज ब्रांडेड है, सड़कें ब्रांडेड है, लोगों के पास हीरे लटक रहे हैं, खुशबुएं हैं। मॉल में जाएं तो जो बाई में भी औरतें हैं, अगर हैं तो कुछ बाई के बगैर भी होती हैं, उनकी आंखों में भी पैसा लगा हुआ है, उनकी पलकें भी झूठी हैं, उनके होंठ भी मोटे मोटे हैं, उन्होंने खुशबू से गुजर जाती है तो करोड़ रुपए की उन्होंने परफ्यूम लगाई होती है, बड़े बड़े ब्रांडेड पर्स उठाए थे। आपको तो पता भी नहीं, फेंडी तो टेंडी तो क्या नाम है इसका, मुझे तो लुई वुइटन उनका तो कोई मसला ही नहीं है, सब ब्रांडेड फिर रहे। प्लास्टिक लाइफ है उनकी, जो ब्रांडेड दुनिया है ना उससे मुझे उल्टी आती है, सच्ची बात। अंगूर खट्टी है, एक ड्रामा में काम करके इसको क्या लग रहा है ये बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है।
तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। यो किट्टू भाई। और हाँ, जो मेरा दूसरा चैनल है किट्टू भाई फिट रसोई, उसको ना सब्सक्राइब कर लेना। ओके, वो उसका कंटेंट भी इधर ला रही हूँ, तो थोड़ा तो तुम्हारा बनता है ना उधर जाकर भी कुछ दिखाओ, सपोर्ट वगैरह। और कल मैं लेकर आने वाली हूँ कमेंट्स का रिप्लाई, तो जिसको जो खा जाए कुछ भी पूछ सकता है, सबका रिप्लाई देगा आपका किट्टू भाई। ओके। चुनाव हुआ है इंडिया में, परेशान है लोग पाकिस्तान के। वहाँ पे चुनाव होता ही नहीं है। इमरान खान चुनाव जीता था, उसे उठा के लोग जेल में डाल दिए हैं। मेरे हिसाब से इनके यहाँ कौन सा संविधान लागू है कि बिना चुनाव के शहबाज शरीफ को ला के लोग प्रधानमंत्री बना दिए थे। DGIS PR बोला था ऑपरेशन सिंदूर में कि अगर पानी का एक बूंद बंद होगा तो हिंदुस्तान की नदियों में खून बहेगा। और देखिए 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक पानी बंद है और ये सब पूरे के पूरे चुप हैं, बैठे हैं। एक दिन पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी जो इनके क्या का चिनाब नदी है, कौन सी नदी है, वो उसमें बिल्कुल एकदम सूख गया था, सिर्फ रेत ही रेत दिख रहा था। पाकिस्तान की फौज हर एक पाकिस्तान का हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा करके बेच के खत्म कर दी। तो वहाँ की आवाम तो परेशान रहेगी। IMF से इतना ज्यादा ये लोग पैसा ले चुके हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। IMF भी जब पैसा देती है 96 तरह का इन लोगों के ऊपर उसकी टैरिफ लगा रखी है। IMF भी परेशान है कि इतना टैरिफ लगाते लगाते कि पूरा देश इनका बिक गया है। दुनिया में जितने भी बड़े देश थे सब देशों ने पेट्रोल बढ़ा दिया, इंडिया भर छोड़ के। इंडिया में अभी तक 1 रुपए तेल का रेट नहीं, जितना पहले था उतना ही अभी चल रहा है। US अमेरिका खुद अपना तेल बढ़ाया, कनाडा और तमाम जितने भी यूरोप के देश थे लगभग 10-12 देश, जर्मनी भी बढ़ा चुका था, फ्रांस भी बढ़ा चुका था। सिर्फ इंडिया भर अभी तक नहीं बढ़ा था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला था। वीडियो समाप्त हो गया। कैसा लगा किट्टू भाई का वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम जी सभी लोगों को।